स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निरंकारी भक्तांद्वारा 45 रेल्वे स्थानक पुन्हा एकदा साफ करण्यात आली। एका महिन्यानंतर पुन्हा संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन आणि संत निरंकारी सेवा दलद्वारा मुंबईमधील छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, दादर व मुंबई सेंट्रल ही 3 महत्त्वाची रेल्वे स्थानके कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ न करता साफसफाई करून पूर्णपणे स्वच्छ करण्यात आली। तिन्ही रेल्वे स्थानकावर लोकल व मुख्य स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म्स, पादचारी पूल, तिकीट काउंटर्स, वेटिंग जागा व पार्किंगच्या जागा साफ करण्यात आल्या। 1 महिन्याआधी 2 ऑक्टोबर या दिवसापासून भारतीय रेल्वेद्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान अंतर्गत स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला होता, ज्यामध्ये संत निरंकारी मिशनच्या वतीने 45 रेल्वे स्थानक साफसफाई करण्यासाठी दत्तक घेण्यात आली आहेत। संपूर्ण देशभरात या अभियानामध्ये 20,000 निरंकारी भक्तांनी भाग घेतला होता आणि हे अभियान प्रत्येक महिन्यामध्ये चालत राहणार ही महत्त्वाची बाब आहे। अशा अनेक संस्था आणि शाळा व महाविद्यालयातील युवक अनेक रेल्वे स्थानकांना दत्तक घेऊन स्वच्छ भारतचं स्वप्न साकार करण्यासाठी पुढे येताना दिसत आहेत। तसेच प्रत्येक माणसाने स्वतःचं घर समजून रेल्वे स्थानकाची निगा राखली पाहिजे, असे रेल्वे DRM शैलेंद्र कुमार म्हणाले। फाउंडेशन के लोग यहाँ पे स्वच्छ अभियान को एक फिर से आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है चैरिटेबल काम इस तरह से जो हो रहे हैं वो एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इस दिवस को भारत सरकार ने यूनिटी दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया है। उसी के क्रम में और स्टेशन पे और पूरे देश में साफ़ सफाई उच्च स्तर का हो, हम अपने सफाई के स्तर को बढ़ाएं, इसके लिए भारत सरकार ने और भारतीय रेल ने डिसाइड किया था। तो हम लोगों ने तमाम जितने भी इस तरह के सेवा से जुड़े हुए संगठन हैं सबको अपील की थी। उसमें से संत निरंकारी संगठन है, वो सबसे पहले आगे बढ़ के हमारे साथ आए और पूरे भारतीय रेल में 46 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं वहाँ पे साफ़ सफाई एक्चुअल तरीके से, मतलब केवल फ़ोटो खिंचवाने की दृष्टि से नहीं बल्कि सही रूप से साफ़ करके उसको दिखाने के क्रम में आगे बढ़ के आए। उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक बेंचमार्क बनाया है, वो दूसरे के लिए उसको पहुंच पाना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि मैं 2 अक्टूबर को और आज 31 अक्टूबर को दोनों दिन मैंने देखा कि कितना सेवा भाव है इनके अंदर। दोनों स्टेशंस पे, मुंबई सेंट्रल में और यहाँ दादर में और सूरत में जो हम लोगों के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे सेवा भाव का उन्होंने अद्वितीय प्रदर्शन किया है। हम सभी रेल की तरफ से, भारतीय रेल की तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। उन्हें गौर किया होगा सही तौर पे तो पिछले 1-1.5 साल में लगभग सभी स्टेशंस पे सफाई के स्टैंडर्ड में बहुत सुधार आया है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को ही सिर्फ साफ रहता है। आप बानगी के तौर पे कभी भी आके किसी समय देख सकते हैं और अगर अपने पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करें तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। हम लोगों ने लगातार कदम ऐसे उठाए हैं, मैं उससे इसकी तुलना नहीं कर रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों में इनके अंदर सेवा भाव है, वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस तरीके से हम अपने अंदर के सेवा भाव को जागृत करके और अपने देश को, अपने स्टेशन को, अपने सभी चीज़ को साफ सुथरा रख सकते हैं। मगर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप गंदा ना करें। क्योंकि ठीक है, आज हमारे संत निरंकारी संगठन के लोग 800 से 1000 के आसपास लोग हैं, मगर यहाँ तो लाखों लोग आते हैं। अगर लाखों लोग गंदा करेंगे तो हम 800, 1000 लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे स्टेशन पे 50-100 लोग होते हैं, उसके बावजूद भी वो बेचारे साफ रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, क्योंकि आप अगर गंदा करेंगे तो गिने चुने साफ करने वाले लोग कितना साफ कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने हाथ से कोई गंदगी नहीं करेंगे। सर, आपका क्या सहयोग है निरंकारी मिशन? निरंकारी मिशन ने तो आपको सहयोग दिया, आपका क्या सहयोग मिला? देखिए, हम इनके साथ हैं और ये उनका संगठन जो है किसी अपेक्षा के साथ हमारे साथ नहीं आया है। वो इस तरीके से नहीं आए कि हम आपके लिए स्टेशन साफ कर देते हैं, आप हमको बदले में कुछ दे दीजिए। तो इस तरह का गिव एंड टेक नहीं है। ये समाज के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके कर रहे हैं।
ये चीज़ें क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के लिए? समाज को तो मैंने बोला कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी प्रकार की गंदगी, जैसे हम अपना घर साफ रखना चाहते हैं वैसे ही उसी तरीके से हम अपने बाहर के परिवेश को, चाहे उसमें स्टेशन हो, सड़क हो, बस स्टॉप हो, कुछ भी हो, उसको साफ सुथरा रखेंगे। देखिए, एक तरीका होता है कि बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी जाए, जैसे कि सिंगापुर में $500 का फाइन होता है। हमारे देश में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे देश की स्थिति इस तरह की नहीं है कि हम सबके ऊपर हजारों लाखों रुपए का पेनल्टी लगा दें। तो हमारे देश में इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग अपने अंदर से इस भाव को जागृत करें कि हमारे देश को साफ रखने का कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की।